नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंगेर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत को लेकर अस्पताल में भारी हंगामा हुआ है। बच्ची के परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बेकापुर स्थित गीतार्जुन नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि मामूली खांसी के बाद बच्ची को हाई डोज दवा दी गई, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की मौत के बाद नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने उसे ऑक्सीजन लगाकर भागलपुर रेफर कर दिया। परिजनों के हंगामे के कारण डॉक्टरों ने नर्सिंग होम छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ नर्सिंग होम बंद करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा देवी हुआ। और अरुण शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए, परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि नॉर्मल कफ में उन्हें उनकी बच्ची को हाई डोज की दवा दी गई। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से आपको कोई जानकारी मिल पाई है? जी, मैं बता दूं कि बीती रात से ही अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ पूरी टीम जो है क्लिनिक और नर्सिंग होम बंद करके भागे हुए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कहा कि जो भी लिखित आवेदन दिया जाएगा उस आवेदन के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी शंका नहीं है। जी अरुण, एक और आरोप लगा है कि बच्ची की मौत के बाद ऑक्सीजन लगाकर उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। ये कुछ बात समझ नहीं आई। जब मौत हो गई थी बच्ची की तो ऑक्सीजन लगाकर भागलपुर क्यों रेफर किया गया? जी, परिजनों का जो कहना था कि जो बच्ची है जिस समय उसकी वो संश्लेष हुई उस समय ही वो डेथ कर गई थी और डॉक्टर ने इस चीज को छुपाने को लेके ही उसे ऑक्सीजन लगा के रेफर कर दिया गया ताकि जो भी हंगामा हो या जो भी बात हो वो भागलपुर में हो, उनके क्लिनिक में ना हो। इस ढंग से जो घटना को इस ढंग से जो डॉक्टरों के द्वारा जो लापरवाही की गई है, इसको लेके ही परिजनों ने हंगामा किया था। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? कितना वक्त लग सकता है जो भी डॉक्टर फरार हैं उनको वापस लाने में? जी, मैं बता दूं कि जो पुलिस से जो बात हुई है उनका साफ साफ कहना है कि परिजनों के द्वारा जो उनको लिखित आवेदन दिया जाएगा, आवेदन के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो है मौके पे कैंप की हुई है। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। 21 दिन बाद गया के छात्र अमन नागसेन का शव चीन से गया लाया गया। जैसे ही उसका शव पहुंचा, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज परैया प्रखंड के कस्तुआ में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस लाइन स्थित अंबेडकर नगर में घर पर शव के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए। 2 साल पहले अमन नागसेन तांजीन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई करने चीन गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। 21 दिन बाद जब अमन का शव आज उसके घर पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। सब भेजने में हमारे यूनिवर्सिटी का बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने पूरा खर्च उठाया चाइना से भारत भेजने तक के। भारत सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने अपने भारत के लाल को सब लाने के लिए सहयोग किया। हम आभारी हैं सरकार के। अब सरकार इसके लिए कड़ी कदम उठाए कि मेरे बच्चे का हत्या का जो भी साजिशन हुआ है उसका खुलासा हो और सरकार पूरी तरह से हमारे परिवार को मदद करे। गंगा के रौद्र रूप की वजह से गंगा किनारे के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को पटना के कई घाटों का जायजा लेने के बाद आज सीएम ने भोजपुर और सारण में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। पीड़ितों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के रौद्र रूप ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। गंगा की धार बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। हर दिन हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। बुधवार को नीतीश कुमार ने पटना के कई घाटों का जायजा लिया था। घाटों पर घूम घूम कर मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से हालात का जायजा लिया था।
शुक्रवार को एक बार फिर सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल देखा। मुख्यमंत्री भोजपुर और छपरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सारण जाने के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला भोजपुर के कोइलवर और बड़हरा के बबुरा से होकर गुजरा। इस दौरान नीतीश कुमार ने नए बने कोइलवर पुल का निरीक्षण भी किया। कोइलवर के बाद सीएम का काफिला सीधे छपरा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों से मिले। उसके बाद सदर प्रखंड के मूसेपुर पंचायत में चल रहे बाढ़ राहत केंद्र का जायजा लिया। सामुदायिक किचन कैसे चल रहा है, खाने की क्वालिटी कैसी है, सभी लोगों को खाना मिल पा रहा है या नहीं, इन तमाम बातों की जानकारी सीएम ने खुद बाढ़ पीड़ितों से ही ली। पूछने की तकारी में नहीं आता, हमको लिया है ज्ञान करने के लिए कह लिया। हाँ, और कुछ नहीं। खाना कैसा लगा? ठीक है खाना। हाँ, मुख्यमंत्री जी कही का खुशी महसूस हो रहा है? मंत्री जी पूछल जे भात में तकारी नहीं है तो हम कहें लिया है तकारी, अब ज्ञान करने के लिए कह लिया। राहत शिविरों का जायजा लेकर जब सीएम लौट रहे थे, उस वक्त कुछ बाढ़ पीड़ितों ने सीएम का रास्ता रोक लिया। लोगों को देखते ही सीएम फौरन गाड़ी से उतरे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने काफी देर तक बाढ़ पीड़ितों से बात की और उनकी शिकायतों को तत्काल दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। हम डिमांड कर रहे हैं सर कि हम लोग डूब रहे हैं, बाढ़ घोषित में आर पर हम लोग हैं, हम लोग का कोई साधन नहीं है। तो क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी ने बोले कि हम सीओ साहब से बोल दिए हैं कि वो तुरंत कर देंगे, डीएम साहब तुरंत कर देंगे। दरअसल पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा डरा रही है। हालात भयावह हैं। गंगा किनारे बसे जिलों के जमीनी हकीकत का जायजा लेने के साथ साथ बुधवार को नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। पटना से आनंद अमृतराज, छपरा से संतोष कुमार और आरा से हिमांशु कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात को संभालने और पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है। दिन भर आरा और छपरा में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के बाद पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार ने शाम को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राहत और बचाव कार्य को तेज करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय झा भी शामिल थे। सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक में जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। लखीसराय के टाल और दियाला इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा के साथ हरुहर नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और कई गांव में पानी घुस गया है। लोग जुगाड़ की नाव से जान जोखिम में डालकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। 24 घंटे से लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद बढ़ैया एवं पिपरिया प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़ैया प्रखंड के खुटहा डी पंचायत में। आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मुख्य सड़क पर भी पानी का तेज धार बह रहा है और कई घरों में आप देख सकते हैं लगातार घरों में पानी घुस रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, खासकर मवेशी। आप देख सकते हैं लोगों ने मवेशी को ऊंचे स्थान पे रखा है। पशु चारा की भी काफ़ी परेशानी हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिला प्रशासन के तरफ से अब तक इस इलाके में कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे और बाढ़ पीड़ितों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि स्कूल में भी जाकर शरण ले लिया, चूँकि घरों में पानी जा चुका है। बहुत सारे घरों में पानी जा चुका है। अभी तक परसों डीएम साहब यहाँ आए थे, हम लोगों ने उनसे आग्रह भी किया था कि व्यवस्था की जाए। ना ही कोई नाव की व्यवस्था की गई है, ना ही अन्य तरह की व्यवस्था अभी तक। तत्काल तो 2 दिन 4 दिन हम लोग किसी तरह जी खा लेंगे, लेकिन हम लोग को राशन पानी भी चाहिए। जो गरीब तबका के लोग हैं, फसल भी डूब गया, फसल भी हम लोग का सारा फसल डूब गया। आज यहाँ की जो स्थिति है उससे बदतर जिला प्रशासन से परेशान है। पंचायत के लोग बिल्कुल। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। मुंगेर में NH 80 पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर 1 से 2 दिन इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो NH 80 पर गाड़ियों का परिचालन रुक सकता है।
मुंगेर में बाढ़ की स्थिति जो है भयावह हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी है अब NH 80 पे चढ़ गया है। ये NH 80 का इलाका है, ये उदयपुर एक गांव है, उसी गांव के सामने जो है बाढ़ का पानी जो है NH 80 पे चढ़ गया है। इससे पहले जो है 2016 और 19 में जो है पानी जो है NH 80 पे आया था। आप देख सकते हैं कि जो पानी चढ़ गया है NH 80 पे, अभी भी पानी की बढ़ने की संभावना है और ये संभावना यही हुई तो यहाँ पे भी लगभग एक से 2 फीट तक पानी NH 80 पे भी आ जाएगा। तो उसके बाद जो है आवाजाही में जो दिक्कत है, लेकिन उस समय काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ये कहा जाए कि कब आया है पानी? ये सर कल से ही आया है। कल शाम से आ रहा है पानी। कल शाम से क्या स्थिति है गाँव की? स्थिति तो अभी खराब ही चल रहा है, चलेगा भी लग रहा है। कब तक ये पानी बढ़ने की संभावना? अब तो बोलिए रहा है कि बढ़ेगा, कब तक कौन देख सकता है। क्या नाम हुआ? करणजीत पोदार। ये बताया जाए कि कब तक पानी क्या है? अभी तो बढ़ रहा है पानी। यहाँ पे कब पानी आया था? ये 3 बजे से हो रहा है, 3 दिन से। 3 दिन से यहाँ पे NH 80 पे पानी आ गया है। तो आने जाने में सबको दिक्कत होता होगा? हाँ, हो रहा है। आपने देखा कि NH 80 पे जो है वो पानी बिल्कुल आ चुका है। आने के बाद की जो बात है, अब ये पानी कब निकलेगा ये कहा नहीं जा सकता है। 1-2 दिन नहीं हुआ तो कम से कम 1 से 2 फीट पानी NH 80 पे भी आ जाने की पूरी संभावना है। पटना में विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी की टीम ने पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कुमार के आवास पर छापा मारकर करीब 1.5 करोड़ रुपए नकद और करीब 70 लाख के जेवरात जब्त किए हैं। भ्रष्ट अधिकारी के घर नकदी गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। इंजीनियर रविंद्र के नाम कई बेनामी संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। पुल निर्माण निगम का धनकुबेर इंजीनियर, विजिलेंस की छापेमारी में अकूत संपत्ति जब्त, घर से करीब 1.5 करोड़ की नकदी बरामद, आभूषण का खजाना, बेनामी संपत्ति का खुलासा। निगरानी विभाग की टीम ने आज पटना में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुल निर्माण निगम के इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बताया जा रहा है रविंद्र कुमार, उनके आवास पर छापेमारी की है। और दरअसल निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ये केस दर्ज किया है और उसके बाद ये छापेमारी जो है हो रही है। और फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में, यहाँ पर जो मशीन है मंगाया गया है और करेंसी की लगातार गिनती चल रही है। नोट गिनने की मशीन, नोटों की गड्डियों से भरा हुआ बैग, सोने के जेवरात, बैंकों के पासबुक, बेनामी संपत्ति के कागजात। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। संपत्ति इतनी कि आंखें चौंधिया जाए। जिस घर से इतनी अकूत संपत्ति मिली है वो घर है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कुमार का। पटना के इस आवास पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई करने विजिलेंस की टीम इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर पहुंची तो अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों की इतनी गड्डियां कि पैसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। नोटों के बंडल गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। 12 सदस्यीय ये टीम है जो छापेमारी कर रही है और लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जो डीएसपी है सर्वेश सिंह, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या इनके खिलाफ अगेंस्ट में चार्जेस था? इनके खिलाफ डीए का जांच चल रहा था। डीए जांच में इनके आय से अधिक 1 करोड़ 50 लाख के आसपास राशि का अवैध इन्होंने संपत्ति अर्जित किया था। संपत्ति उसके बाद इतना पाए जाने के बाद आज इनके खिलाफ वारंट लिया गया कल, और आज इनके घर पर सर्च किया जा रहा है। पटना में पोस्टेड पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार ने अवैध रूप से इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि निगरानी टीम के रडार पर आ गए। देखिए कैसे नोटों की गड्डियां खुल रही हैं। पैसों से भरा ये बैग विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। पुल निर्माण निगम के इस धनकुबेर इंजीनियर के आवास से करीब 70 लाख के सोने के जेवरात, 8 से ज्यादा बैंक अकाउंट, जबकि कई बेनामी संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। पैसों का खजाना,
जेवरात का खजाना, बैंकों में लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट, ये सबूत काफी है ये बताने के लिए कि किस तरह काली कमाई कर पुल निर्माण निगम का ये घुसखोर और भ्रष्ट इंजीनियर विभाग को बदनाम कर रहा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य गया बालिका सुधार गृह में जांच के लिए पहुंची। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के साथ ही वहां रहने वाली बच्चियों से बातचीत की गई है, साथ ही रजिस्टर की जांच भी की गई है, जिसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि नवादा की एक लड़की ने बोधगया बालिका सुधार गृह में यौन शोषण का आरोप लगाया है। हम लोगों को एक सूचना मिली थी एक अखबार के माध्यम से कि यहाँ पर रहने वाली किसी बालिका के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। तो इस घटना की जानकारी मिलने पर हम जांच करने के लिए आए और यहाँ जो बच्चियाँ हैं, यहाँ जो स्टाफ है, जो इनका रजिस्टर है, सबकी जांच हमने की। तो प्रथम दृष्टया हमको मामला ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अब यहाँ से हम उस बच्ची से मिलने जा रहे हैं जिसने आरोप लगाया है। उससे मिलने के लिए हम जाएंगे उसके घर और उससे बात करने के बाद हमारा जो स्पष्ट मंतव्य होगा वो हम अपने आयोग को सौंपेंगे। और देखिए, गया में दुष्कर्म के आरोप में निलंबित चर्चित डीएसपी कमलकांत कुमार मामले में नया मोड़ आ गया है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने ही भाई पर फरार डीएसपी के पक्ष में गवाही देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में युवती ने इमामगंज थाने में अपने भाई पर मारपीट और अपहरण का केस दर्ज कराया है। पिछले दिनों इमामगंज की एक युवती ने तत्कालीन डीएसपी कमलकांत कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद डीएसपी कमलकांत कुमार को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि निलंबन के बाद से वो फरार चल रहा है और आरोपी डीएसपी ने मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़िता के भाई को ही मोहरा बनाकर युवती के साथ मारपीट और दबाव डालकर किसी रिश्तेदार के यहां ले जाकर सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए गए। अब पुलिस इस नए मामले की भी पड़ताल में जुट गई है। पीड़िता पे थोड़ा सा दबाव देके उसको लेके चला गया वो झारखंड में, उसको आने नहीं दे रहा था। इस बात का जो संज्ञान है उसके जो बड़े भाई ने उसने बताया कि इस तरह से कर रहा है। उसी पे हम लोगों ने आगे करते हुए पीड़िता को जब वापस आई तो उससे लिखित में उसके बड़े भाई से बयान लिया, इस पर FIR दर्ज हुई है और संभवतः लग रहा है कि कुछ और इनकी मंशा थी। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि किस लिए उसको बंदी बना के रखा था इन लोगों ने। समस्तीपुर में पानी की निकासी को लेकर 2 गांव के लोग भिड़ गए और मारपीट हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। मामला बेला पचरुखी और बहादुरा गांव के बीच का है, जहां जल निकासी के लिए प्रशासन ने JCB भेजी थी। इसी दौरान दोनों गांव के लोग भिड़ गए और मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला बोल दिया। पटना का तारामंडल जल्द ही हाईटेक रूप में बदल जाएगा। 36 करोड़ रुपए की लागत से तारामंडल में नई मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। तारामंडल को 3D तकनीक से लैस किया जाएगा। देखिए, उसको हाईटेक करने के लिए भी हम लोगों ने 5 करोड़ की राशि निर्गत भी कर दी है और उसमें जो 3D 2D से जो ये लगना है, उस पर जो मशीन लगने हैं उसमें, वो हिंदुस्तान के सबसे जो बेहतरीन तकनीक की जो मशीन है वो मशीन इसमें लगने तत्पर है कि किसी भी हाल में हम लोग उसको 1 से 1.5 वर्ष में पूरा करवा लें। वहीं भोजपुर के बड़हरा प्रखंड ऑफिस में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब बाढ़ पीड़ितों के ने त्रिपाल लूटना शुरू कर दिया। ये त्रिपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए ही लाया गया था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। बड़हरा के बखोरापुर, मौजमपुर सहित कई गांव के बाढ़ पीड़ितों को त्रिपाल देने के लिए प्रखंड कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन इसमें देरी होने पर बाढ़ पीड़ितों ने ऑफिस के हॉल में घुसकर त्रिपाल लूटना शुरू कर दिया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
मधुबनी की बेनीपट्टी में बिस्किट और नमकीन की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। अरेर थाना क्षेत्र के जोरैल गांव के पास एक कंटेनर जब्त किया गया, जिसमें 65 लाख की शराब बरामद की गई। कंटेनर से 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई, जो अरुणाचल प्रदेश में बनी है। मधुबनी जिले की अरेर थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। यहाँ आबकारी विभाग और अरेर थाना की संयुक्त कार्रवाई में यहाँ जो ये एक बड़ा कंटेनर बरामद हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 600 कार्टन शराब और लगभग 2400 बोतल बियर ये यहाँ इसमें छिपा कर रखी गई थी। और ये सबसे खास चीज़ यहाँ जो आपको दिखा रहा है, ये जैसे बिस्किट के पैकेट और ये नमकीन के पैकेट के आड़ में यहाँ एक अंदर एक तहखाना जैसा बनाया गया था। ट्रक में जो ये तहखाना बनाया गया था, इसके अंदर लगभग 600 कार्टन अंग्रेजी शराब की 600 कार्टन शराब यहाँ छिपाई हुई थी। एक शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वहीं कटिहार के शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन को सस्पेंड किए जाने के विरोध में राज्य भर के शिक्षकों ने बोरा बेचो अभियान चलाकर विरोध जताया। प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सभी प्रखंड मुख्यालय पर विरोध जताया गया और कहा कि तमीजुद्दीन को निलंबन मुक्त नहीं करने पर 16 अगस्त को जिला मुख्यालय में बोरा बेचो अभियान चलाकर सरकार का विरोध किया जाएगा। 10 रुपया पीस बोरा, 10 रुपया पीस बोरा, 10 रुपया पीस बोरा, 10 रुपया पीस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।